ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां डॉक्टरों की पोस्टिंग हो रही थी, नर्स की अपॉइंटमेंट हो रही थी, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ट्रांसफर होकर आ रहे थे, लेकिन रियलिटी ये है कि हॉस्पिटल की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऐसा सच जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर के खजराना इलाके में एक 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल पिछले 6 साल से पूरी तरह फंक्शनल है, लेकिन पता है सिर्फ पेपर्स पर। रियलिटी ये है कि वहां सिर्फ कचरे का ढेर है और जमीन खाली पड़ी हुई है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे सामने आया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो स्टोरी शुरू होती है 23 जून 2020 से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंदौर के खजराना इलाके के लिए एक सिविल हॉस्पिटल की परमिशन दी। एम था कि लोकल्स को उनके घर के पास सेकेंडरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी आसानी से मिल सके, जिससे उन्हें दूर कहीं हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। कितनी अच्छी सोच है, कितना अच्छा इनिशिएटिव है। फाइनली हॉस्पिटल की परमिशन मिली, हॉस्पिटल फंक्शन भी करने लगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सभी की हायरिंग भी हो गई। लेकिन बस एक छोटा सा इशू था, बिल्डिंग नहीं थी। दिस इज शॉकिंग कि एक तरफ जमीन का एक टुकड़ा फाइनल नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ हर साल नॉन एग्जिस्टेंट हॉस्पिटल में हायरिंग हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है और 6 साल तक किसी को भी आइडिया तक नहीं लगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? इसका पता तो तब चला जब एमपी असेंबली के बजट सेशन के टाइम अपोजिशन के एमएलएज ने हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट और हॉस्पिटल के लिए दिए गए लैंड्स के बारे में सवाल किए। अब पार्लियामेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई विधायक विधानसभा में किसी डिपार्टमेंट से जानकारी मांगता है तो मिनिस्ट्री को उसकी सटीक जानकारी देनी पड़ती है, उसका सटीक डेटा देना पड़ता है। सो जब हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने इंदौर का डेटा तैयार करना शुरू किया तो वो खुद भी हैरान रह गए। फाइल्स में मेंशन था कि इंदौर के खजराना में 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह से फंक्शनल है और वहां बकायदा 87 पोस्ट पर पोस्टिंग और ट्रांसफर प्रोसेस हुए हैं, पर ग्राउंड पर खजराना में कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब रिपोर्टर्स हॉस्पिटल की लोकेशन पर पहुंचे तो वहां कचरे का ढेर और खाली जगह मिली। यानी कुल मिलाकर पेपर्स पर जो हॉस्पिटल एग्जिस्ट कर रहा था वो ग्राउंड पर था ही नहीं। इस बारे में जब इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी से पूछा गया तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, खजराना में एक सिविल अस्पताल 100 बेड का सेंक्शन हुआ है और उसी के साथ उसका मैन पावर भी सेंक्शन हुआ था और अस्पताल का जो ज़मीन का है हमको आवंटन हो चुका है, लेकिन हमको ज़मीन का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और कब हुआ था? ये 2 से 3 वर्ष पुरानी बात है, लगभग 3-4 वर्ष पुरानी बात है और इसका मेरे द्वारा लगातार फॉलोअप भी लिया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत भी है और कलेक्टर महोदय द्वारा जो कंसर्निंग एडी ज्वाइंट कलेक्टर हैं जो ज़मीन से संबंधित कामकाज देख रहे हैं उनको बोला भी गया है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन से संबंधित मामले हैं इनको जल्दी से जल्दी इनका निराकरण किया जाए। जैसे कि जिला अस्पताल में भी हमको ज़मीन का नामांतरण चाहिए, जिसके कारण हमको वहाँ पे काफ़ी सारी रेगुलेटरी अनुमतियाँ लेना है। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश किया हुआ है अधीनस्थ स्टाफ को और वो हमको सहयोग भी कर रहे हैं। खजराना के अस्पताल को लेके जो मैन पावर जो ट्रांसफ़र होके आया है तो उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 से 2.5 वर्ष के अंदर लगभग 85 संजीवनी क्लिनिक इंदौर में प्रारंभ हुए हैं और उसमें हमको विभाग द्वारा मेडिकल ऑफिसर और आउटसोर्स के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर और सपोर्ट स्टाफ दिया गया है। तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है तो जिला अस्पताल के निर्माणाधीन होने से जो स्टाफ वहाँ का अतिरिक्त था और इसी प्रकार जो खजराना अस्पताल के नाम से हमको स्वीकृत स्टाफ मिला है इनका हमारे द्वारा वहाँ पे उपयोग किया गया है और लगभग 85 वार्डों में हर एक वार्ड में संजीवनी क्लिनिक ऑपरेटेड है और स्थानीय स्तर पे सभी जनता उनका फ़ायदा ले रही है। हर संजीवनी क्लिनिक में पर्याप्त ओपीडी आ रही है और जो भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के जो गंभीर बीमारियों के मरीज़ हैं वो नियमित तौर पे अपनी दवाइयाँ वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर माधव हसानी ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि इंदौर में वाकई ऐसा हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कारण भी बताया, लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि अगर हॉस्पिटल के लिए जमीन फाइनल ही नहीं हुई थी तो फिर हायरिंग किसके लिए हुई थी? एमपी के डिप्टी सीएम ने भी इस बारे में सफाई दी है।
उन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। कागज में नहीं बनाया अभी, तो वो मंजूर हुआ है, पद मंजूर हो गए, पैसा मंजूर हो गया, लेकिन जमीन न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है। अब काम शुरू होगा। 6 साल से पूर्व स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी जमीन वहाँ पर उपलब्ध न होने के कारण शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन पद मंजूर है। तो पद मंजूर चूंकि वो पोर्टल में दिखते हैं, पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन अब उसको व्यवस्थित कर दिया। डेप्यूटी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यहाँ पहले एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था, जिसे बाद में सिविल हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाना था, लेकिन जमीन न मिलने के कारण कंस्ट्रक्शन कभी शुरू ही नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर यहाँ हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात तो सभी ने मान ली। लेकिन सर, इसमें नुकसान किसका हुआ? ऑब्वियसली लोगों का ना। देश में ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटीज पर सवाल उठते हैं। पहले से ही हॉस्पिटल्स की कमी है। इंडिया में 1000 लोगों पर कम से कम 2 सरकारी बेड होने चाहिए, लेकिन केवल 0.6 या 0.79 बेड्स ही अवेलेबल हैं, यानी मिनिमम कैपेसिटी से बहुत कम। ऐसे में 100 बेड्स का हॉस्पिटल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके बारे में सुनना और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। कितने लोग इलाज न पाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इन डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स के लोगों को संजीवनी क्लिनिक्स में एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन सर, सवाल तो यही है कि क्या 6 साल में भी सरकार जमीन पर कब्जा नहीं छुड़वा पाई? और ये इन्फॉर्मेशन तब सामने क्यों आ रही है जब हॉस्पिटल के बारे में चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं, हॉस्पिटल के बारे में लोग डिस्कस करने लगे हैं। और हाँ, इंदौर का घोस्ट हॉस्पिटल वाला केस कोई इकलौता केस नहीं है। बिहार का मुजफ्फरपुर, यहाँ कुढ़नी ब्लॉक में हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल्स में भी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों तक सिर्फ पेपर्स पर ही चालू था। डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स सभी की सैलरी आ रही थी, दवाओं का स्टॉक अलॉट हो रहा था, लेकिन असलियत में वहाँ सिर्फ खंडहर था, कुछ भी नहीं। यूपी की बात भी कर लेते हैं। यहाँ फाइलों में स्कूल के नाम एग्जिस्ट कर रहे थे, बच्चों का एनरोलमेंट हुआ, टीचर्स अपॉइंट हुए, मिड डे मील का राशन फंड भी बकायदा डाइवर्ट हो रहा था। बाद में पता चला कि वहाँ कोई स्कूल था ही नहीं। इन सभी केसेस में कॉमन पैटर्न है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू सब कुछ ऑथेंटिक दिखाया जाता है, और जब तक फ्रॉड समझ आता है तब तक ना सरकार की नींद खुलती है और ना ही डिपार्टमेंट की। आपको क्या लगता है, सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही है ये, या फिर ये स्कैम है जो देश को दीमक की तरह खा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? टेल दिस इन कमेंट्स। तब तक के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।